सर्वप्रथम हम यह अनुभव करें कि भगवान ने देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान करके हमारे ऊपर महान अनुग्रह किया है, बहुत बड़ी कृपा की। शरीर के संबंध में लिखा है सर्वार्थ संभवो देहा। इस देह से ही, मानव शरीर से ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। इसी देह से विशुद्ध भगवत प्रेम का आस्वादन होता है। इसलिए भगवान की सर्वोपरि कृपा हम सब लोग के ऊपर यह हुई कि हमें भगवान ने कृपा पूर्वक मनुष्य बनाया। मनुष्य भी भगवान हमको ऐसे म्लेच्छ क्षेत्रों में बना देते जहां धर्म और सदाचार है ही नहीं, जहां के कल्पित मतपंथ न तो इस लोक में हमारे कल्याण की गारंटी ले सकते हैं, और जब इस लोक में ही हमारे कल्याण की गारंटी नहीं है तो परलोक में हमारा क्या कल्याण हो गया, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। अब हम उन अलग अलग मतपंथों का नाम जानते हुए भी नहीं ले रहे हैं जिनके मत में मोक्ष का अस्तित्व ही नहीं है। एक ऐसा भी मत है जो कहता है कि मरने के बाद जब दफना दिया जाता है तो जो रूहें होती हैं, आत्माएं, रूह माने आत्मा, वो कब्रों में ही पड़ी रहती हैं। कब तक? जब तक इंतकाल नहीं आता, महाप्रलय नहीं आता, तब तक कब्रों में पड़ी रहती हैं। तब तक न परलोक है और न पुनर्जन्म है, महाप्रलय तक। इसके बाद उनका जो कोई भी है सातवें आसमान के ऊपर रहता है, वो आता है, कहता है फुन, सब रूहें नाचने लग जाती हैं, कब्रों से बाहर निकल आती हैं। फिर उनके अच्छे बुरे कामों का फैसला वो करता है। जो सच्चे अर्थों में उसके पैगंबर के मतपंथ को कबूल करता है, उसको बहिश्त में भेज दिया जाता है, स्वर्ग में। और जो बुत परस्त है अथवा उस विचारधारा को कबूल नहीं करता है, उसे दोजख में, जहन्नुम में डाल दिया जाता है। और प्रेरणा दी जाती है कि तुम जिहाद करो, धर्म के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए तुम जिहाद करो। जो लोग उस विचारधारा के हैं उनके लिए हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर आप सब लोग जो हिंदू वैदिक सनातन धर्म का आदर करने वाले लोग बैठे हैं, हमारी उनसे प्रार्थना है, आप विचार पूर्वक बताओ, क्या यह विचार मनुष्य को इस लोक में मनुष्य बना कर रखना चाहते हैं अथवा परलोक में उसे कल्याण दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। दूसरा एक मत है, वो भी मोक्ष को स्वर्ग तक ही मानता है। स्वर्ग से ऊपर कोई चीज है, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, ऐकत्व,
यह भी कुछ है, ये सब कुछ नहीं जानता वो भी है। और भी हैं, सबके नाम नहीं लेने। उन मतों का, उन पंथों का आश्रय लेकर न तो आपका यह लोक सुधर सकता है, ना आपका परलोक सुधर सकता है। इसलिए भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करुणा की कि हमें धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र धरती पर, उसमें भी महाराष्ट्र जो संतों की भूमि है, छत्रपति शिवाजी जैसे महान, हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कहीं भगवान शिव ने ही तो अपना कोई शक्तिपुंज छत्रपति शिवाजी के रूप में नहीं भेजा। संपूर्ण चरित्र देखो तो उनकी प्रजावत्सलता, उनकी नीति निपुणता, उनकी शूरता, उनकी वीरता, उनका भारतवर्ष की मिट्टी के प्रति प्रेम और वैदिक सनातन धर्म के विरोधियों के प्रति उनका जो कोप, उनका जो शौर्य, इतिहास उठाने से दूसरा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं होता। प्राणों से प्रेम सबको होता है, शरीर से प्रेम सबको होता है। उन दुष्ट म्लेच्छों ने बलात् इस्लाम को कबूल कराने के लिए छत्रपति शिवाजी के तेज, ओज और शौर्य के साक्षात प्रतिमूर्ति संभाजी को कितनी यातनाएं दी। पूना में जब पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी के यहाँ उनके अमृत महोत्सव में कथा थी, तो वहाँ पास में ही संभाजी का बलिदान स्थल था। हम बहुत व्यस्तता थी, नहीं जा पाए, बहुत विराट उत्सव था वहाँ। दूर से ही हमने उस स्थल को प्रणाम किया, लेकिन जैसा लोगों ने सुनाया तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, लोग सोचते भैया प्राण बचा रहे हैं, नख खींचे जा रहे हैं, चमड़ी खींची जा रही है, नमक डाला जा रहा है, आंख फोड़ी जा रही है, फिर भी वह दिव्य महापुरुष कहता है कि किसी भी अवस्था में तुम्हारी विचारधारा को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी विचारधारा मनुष्य का सर्वनाश करने वाली है, और हम जिस विचारधारा में पैदा हुए हैं उसमें इस लोक और परलोक में हमारा परम कल्याण होगा, इसका हमें दृढ़ विश्वास है। स्वीकार नहीं किया। आज दुख की बात है कि ऐसे पवित्र वैदिक हिंदू सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, आज ऐसा कोई अत्याचार हमारे ऊपर नहीं हो रहा है, ऐसा कोई हठात बलात् हमारे धर्मांतरण का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। फिर भी दुख की बात है कि इस पवित्र हिंदू धर्म में पैदा होने वाले लोग भी धर्मांतरित होते जा रहे हैं। यद्यपि मेरे विचार से धर्मांतरित होना ये शब्द भी बहुत ही अनुचित शब्द है एकदम, क्योंकि धर्मांतरित हो न तब न धर्मांतरित हो। जिसको धर्मांतरण कहा जा रहा है, यथार्थ में वह धर्म है ही नहीं। धर्म की परिभाषा क्या है मीमांसकों के अनुसार? यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मा। धर्म का लक्षण है यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्मा, जिसका आचरण करने से मनुष्य का अभ्युदय हो, सर्वांगीण उन्नति हो, विकास हो। केवल भौतिक विकास नहीं, आध्यात्मिक विकास हो, दैवी गुणों का विकास हो। आसुरी संपत्ति नहीं, दैवी संपत्ति प्राप्त हो। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधायासुरी मता।
दैवी संपत्ति का अधिकारी वह बने, यह है वस्तुतः मनुष्य का अभ्युदय। और निःश्रेयस किसको कहते हैं? परम कल्याण का नाम है निःश्रेयस। जिस कल्याण के पश्चात, आप सब हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं, जिस कल्याण के पश्चात अकल्याण की संभावना ही सदा सर्वदा के लिए निरस्त हो जाए, उसको परम कल्याण अर्थात निःश्रेयस कहते हैं। और वह निःश्रेयस भगवान शिव के चरण कमलों की प्राप्ति, भगवान पंढरीनाथ के चरण कमलों की प्राप्ति, उनके नित्य धाम की प्राप्ति, उनके नित्य कैंकर्य की प्राप्ति, उनके परम प्रेम की प्राप्ति, उनके स्वरूप बोध की प्राप्ति, इसी का नाम है निःश्रेयस, इसी का नाम है कल्याण। ये दोनों चीजें उस मत पंथ में नहीं है, इसलिए वो धर्म के छल से अधर्म ही है, वो धर्मांतरण नहीं है, वो अधर्मांतरण है, अधर्म की ओर ले जाना है। और पुनः अपनी विचारधारा में आना, ये धर्मांतरण नहीं है। वस्तुतः इस पृथ्वी पर सनातन काल से एक ही वैदिक सनातन धर्म रहा है और अंत में भी एक ही सनातन वैदिक धर्म रहेगा। इसलिए जो अवैदिक मतपंथ बीच में आ गए हैं, उन विचारधाराओं से हट करके पुनः अपनी मूल विचारधारा में आना, ये धर्मांतरण नहीं है, ये अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है, अपने जाति में, अपने धर्म में प्रतिष्ठित होना है। ये विचार, ये विवेक लोगों के मन में होना चाहिए। लेकिन आज स्वामी जी ने बताया कि इस क्षेत्र में भी धर्मांतरण भी तेजी से हो रहा है और ईसाईकरण भी बहुत तेजी से हो रहा है। ईसाई मिशनरियां गांव-गांव में घूम करके काम कर रही है। छत्रपति शिवाजी के प्रदेश में, संभाजी के प्रदेश में श्री ज्ञानेश्वर माउली जहाँ प्रकट हुए हों, जहाँ जगतगुरु तुकाराम महाराज प्रकट हुए हों, जहाँ समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज प्रकट हुए हों, जो महाराष्ट्र संतों की भूमि है, और वहाँ के लोगों की विचारधारा ऐसी हो जाए तो इससे बड़े दुख की और क्या बात होगी। इसलिए हमारी आप सबसे एक प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि पहले तो आप यह अपने मन में पक्का कर लें कि भगवान की हमारे ऊपर महती कृपा है कि हम मनुष्य बने, मनुष्य में भी भारतीय बने, भारतीय में भी महाराष्ट्र की धरती पर हमारा जन्म हुआ, संतों की धरती पर हमारा जन्म हुआ। हम किसी भी अवस्था में पहुंच जाएं, चाहे जैसा भौतिक व्यवहारिक कष्ट हमारे जीवन में आवे और चाहे जितना बड़ा प्रलोभन आवे, हम किसी भी अवस्था में वैदिक हिंदू सनातन मत को, परंपरा को, धर्म को त्यागेंगे नहीं। जहां हम पैदा हुए हैं, शान से उसी धर्म का आचरण करते करते स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, हम उसी धर्म में पैदा हुए, उसी धर्म में मरेंगे। ऐसे विचारों की दृढ़ता स्वयं स्वीकार करें और अपने बालक बालिकाओं में भी उस प्रकार के विचारों को पुष्ट करें, सैद्धांतिक विचारों को प्रतिष्ठित करें। दूसरी बात स्वामी जी एक और है, हम तो वैसे बोलते नहीं, हम तो अब तक कथा ही कथा कह रहे थे, लेकिन आज बोलना। स्वामी जी ने बताया कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हिंदू युवक गरीब हैं। गरीबी का कारण वे उद्यमशील नहीं हैं। सबके सब नौकरी करना चाहते हैं, जॉब, नौकरी नौकरी नौकरी, चाहे प्राइवेट मिले चाहे सरकारी मिले, नौकरी करना, नौकरी।
दुनिया में किसी शासक के पास इतनी सामर्थ्य है कि सबको नौकरी दे दे? किसी प्राइवेट कंपनियों के पास भी इतनी सामर्थ्य है कि वो सबको रोजगार दे दे? आज मशीन का युग आ गया। जिस काम को करने में 1000 आदमी लगते थे, वो काम केवल 10-5 व्यक्ति कर रहे हैं मशीनों के कारण। तो मशीनों से वो काम हो रहा, तो उतने लोग बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? अब ये तो संभव नहीं है कि हमारे कहने से आप लोग मशीनों से काम करना छोड़ के लोग काम करने लग जाएं, क्योंकि समय का प्रवाह जैसा होता है, उस प्रवाह का प्रभाव सबके ऊपर होता है। उसमें आप ये कहो कि हमारी बात मान लें, हम सरीखे 100 आ जाएं प्रवचन करने वाले, तो भी कोई बात मानेगा नहीं। सब यंत्र के अधीन हो गए, ऐसा जीवन हो गया। सब परतंत्र हो गए, मशीनीकरण हो गया मनुष्य का। लेकिन हम अपने परिवार के पोषण के लिए, अपने माता पिता की सेवा के लिए, अपने धर्म संस्कृति के रक्षण के लिए, गौ ब्राह्मण संत दीन दुखी अतिथि इनकी सेवा के लिए स्वयं उद्यम करके धन का उपार्जन कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं? नाई का काम मुसलमान कर रहे हैं, धोबी का काम मुसलमान कर रहे हैं। टीवी बनाना हो, कंप्यूटर सुधारना हो, एसी ठीक करना हो, बिजली का काम करना हो, प्लम्बिंग, क्या कहते, प्लवंगम क्या कहते हैं? प्लम्बर, हम प्लवंगम बोल रहे हैं संस्कृत से। हाँ, तो चाहे कोई भी काम, साग भाजी से लेकर फल फ्रूट, सब कुछ वही कर रहे हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये काम तो सब आपके थे, आपके पूर्वजों के थे, और वे काम दूसरे लोग छीनते चले जा रहे हैं, और आप निरंतर सामर्थ्यहीन होते चले जा रहे हैं, धनहीन होते चले जा रहे हैं, सामर्थ्यहीन होते चले जा रहे हैं। इसमें दोष किसका है? दूसरों का दोष कम है, अपना दोष ज्यादा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो हिंदू नाई हो उसी से आप हजामत का काम कराओ, मुसलमान से बिल्कुल काम मत कराओ। अभी एक पंडित जी से हमने कहा, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारी चोटी कहाँ गई? बोले महाराज वो नाई ने काट दी। हाँ, ये पक्की बात। एक और हमने उसको कहा कि नाई ने चोटी काटी, तुमने उसका सिर क्यों नहीं काट दिया? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी चोटी काटने की? उत्तर मिला मुसलमान था। ये इस तरह से हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। अभी हम जिस दिन पहले दिन यहां आ रहे थे, गोल टोपी वाले माला बेच रहे थे, फूल माला, और मैं अपनी आंखों से देखी बात बता रहा हूं, उसने हुई बात नहीं। वो मुंह में धागा को ऐसे जीभ से छुआ छुआ करके फिर फूल गूंथ रहे थे। आप बताओ, वह माला क्या किसी देवता के योग्य है? किसी महापुरुष के योग्य है? भगवान के वांग्मय स्वरूप पुराण पर पधराने के योग्य है? हमारे यहाँ माली का काम माली करते थे, और मालियों में इतना विवेक होता था। वो देव मंदिर में माला जा रही है तो वो कभी थूक लगा करके धागे को सीधा नहीं करते थे। माली का काम हुआ, साग सब्जी का काम हुआ, धोबी का काम हुआ, सब काम वो कर रहे हैं। बुरा नहीं मानना,
पूरी शंकराचार्य जी कहते बुरा न मानो होली है, इस समय तो होली चली रही है। जब सब काम वही करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे पैदा करने वाला काम भी वही करेंगे। वो कर रहे हैं और करेंगे। तुम्हारे घरों में घुसकर वर्ण संकरता फैलाने का काम भी वे करेंगे। इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि उनसे द्वेष करो, बिल्कुल द्वेष मत करो। हम तो सर्वभूत हिते रतः की भावना वाले हैं, लेकिन ऐसा मत करो कि तुम निरंतर कमजोर होते चले जाओ, निर्बल होते चले जाओ, तुम्हारी संख्या समाप्त होती चली जाए। आगे भविष्य में क्या होगा? हिंदुओं की संख्या घटती चली जा रही है, बहुत तेजी से घट रही है। बहुत भयंकर समय आ जाएगा। इसलिए संख्या भी मत घटाओ। खेती का काम, व्यापार का काम, मजदूरी का काम, मकान बनाने का काम और जो कुछ भी छोटे मोटे बड़े काम हैं, वो सारे काम स्वयं करो या अपने भाइयों से कराओ। जो लोग राष्ट्र विरोधी हैं, सनातन धर्म विरोधी हैं, उन लोगों से मत कराओ। झगड़ा भी मत करो। हम आपसे पूछते हैं महाराज जी, जहां जिस गांव में हिंदू अधिक होते हैं और दूसरी विचारधारा के लोग बहुत कम होते हैं, वे अत्यंत सुखपूर्वक वहां रह जाते हैं। पर जहां ये ज्यादा होते हैं और हिंदू कम होते हैं, वहां वो सुखपूर्वक रहते नहीं हैं। उनको आखिर उस गांव को, उस मोहल्ले को छोड़कर भागना पड़ता, पलायन करना पड़ता है। कौड़ियों के दाम अपनी संपत्ति या तो बेचनी पड़ती है या फिर बेचने खरीदने का काम ही नहीं, कब्जा हो जाता है। आप विचार कीजिए कि आपके कमजोर होने पर उन्होंने आपको सर्वथा मिटाने का काम किया है और वे कम हैं तो हमने उनको मिटाने का काम नहीं किया, हमने उनका पोषण किया है। यदि पूरे विश्व की मानव जाति में सभी मतपंथ जीवित रहें, आप ये चाहते हैं? आप चाहते? हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारी धरती पर फिर से वैदिक सनातन धर्म का ध्वज फहरा जाए। कोई दूसरी विचारधारा इस धरती पर रहे ही नहीं। सबके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड, रुद्राक्ष, मुख में शिवनाम अथवा ऊर्ध्वपुंड, गले में तुलसी की माला और मुख में हरिनाम सुनाई पड़े। हम तो ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि लोग चाहते हैं कि दुनिया की सभी सभ्यताएं किसी न किसी रूप में जीवित रहें, तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि पूरे विश्व में हिंदू का संगठित होना, हिंदुओं का बढ़ना और हिंदुओं का विराट रूप में परस्पर सौहार्द स्थापित होना, ये अत्यंत अत्यंत आवश्यक है।